Hi बच्चों and today I'm going to tell you how to write analytical paragraph for class 10th। तो ये जो हमारा analytical paragraph वाला जो सेक्शन है ये हमारा रिसेंटली बोर्ड एग्ज़ाम में आने लगा है। पहले हमारे आर्टिकल्स आता था या फिर नोटिस आता था, लेकिन ये जो आर्टिकल और एनालिटिकल पैराग्राफ है ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देखते हुए क्लास 10th की इंग्लिश में ये ऐड किया गया है। एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है? बेसिकली कोई भी हमें डेटा गिवन होगा उसे हम इंटरप्रिटेट करेंगे, यानी कि उसे समझ के उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये काफ़ी फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से इस टॉपिक को ऐड किया गया है क्लास 10th की इंग्लिश में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक हमारा वो होता है, प्रोफेशन होता है डेटा साइंटिस्ट। तो डेटा साइंटिस्ट में हम डेटा जो ग्राफ होता है या फिर कोई भी आई वुड से कोई भी डेटा गिवन होता है उसे हम समझते हैं और उसे फिर हम एक्सप्लेन करते हैं, इलस्ट्रेट करते हैं। तो ये उसी को पर्सपेक्टिव को देखते हुए ये चीज़ ऐड की गई है, क्योंकि अगर आपको स्टार्टिंग से ही इन चीज़ों में थोड़ा एक्सपीरियंस होगा तो यू विल बी ईजी टू यूज़ दिस कंसेप्ट इन फ्यूचर एज वेल। सो सबसे पहले कैसे लिखते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ, उसका क्या फॉर्मेट होता है, हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारा इसमें जो फॉर्मेट होता है उसमें सबसे पहले आता है हमारा क्या आता है, तो सबसे पहले हमारा इसमें आता है इंट्रोडक्शन। स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से, ठीक है। जो भी हमें ग्राफ गिवन है उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसके इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। सेकंड जो हमारा स्टेप होता है वो होता है इसमें हमारा सेकंड सेक्शन, वो होता है हमारा बॉडी का, ठीक है, बॉडी ऑफ द पैराग्राफ। और जो थर्ड होता है हमारा उसमें आता है हमारा कॉन्क्लूज़न। कॉन्क्लूज़न में हमारा समरी आ जाएगी, समरी ऑफ द ग्राफ और समरी ऑफ द पैराग्राफ, ठीक है। तो अब इसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना है। तो इंट्रोडक्शन में आपको एक्सप्लेन करना होता है सब्जेक्ट को, ग्राफ के सब्जेक्ट को, एक या दो लाइन में, ठीक है। तो यू कैन एक्सप्लेन, ठीक है। तो आपको बेसिकली एक्सप्लेन करना है सब्जेक्ट ऑफ द टेबल और ग्राफ इन 1 और 2 लाइन। बॉडी में हमारा आ जाता है, बॉडी में हमारा ये मेन पार्ट होता है, ठीक है। ये आपके मार्क्स काफ़ी हद तक डिसाइड करता है। तो बॉडी में हम क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं? बॉडी में हम एक्सप्लेन करेंगे कि ग्राफ किस बारे में है, ठीक है। उसमें हम जो रिलेवेंट फिगर दे रखा है उसी के बारे में लिखेंगे, कुछ भी अपने आप से नहीं लिखना है। जो ग्राफ टेबल दे रखा है उसी से रिलेटेड आपको लिखना है। इसमें आपको एक्सप्लेन करना होगा ट्रेंड्स क्या है, ट्रेंड्स यानी कि इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है, तो ये बेसिकली ट्रेंड में आ जाएगा। मेक कंपैरिजन करना है आपको, एक दो हमारे कुछ ले लेना है, टर्म्स वो ले लेनी है, इसमें रोज़ ले लेनी है, उसे कंपेयर करना है कि ये इससे ज़्यादा इससे कम है, ठीक है। तो एंड कॉन्ट्रास्ट भी एक्सप्लेन करना है। एंड कॉन्ट्रास्ट में जैसे कि हमारा आ जाएगा, आप डिफरेंसेस इंक्लूड कर सकते हैं, 1 और 2 रोज़ को कंपेयर करके आप डिफरेंसेस इसमें कॉन्ट्रास्ट में दे सकते हैं। और डिवाइड इनटू सब पैराग्राफ इज रिक्वायर्ड। तो जो ये पैराग्राफ बॉडी है इसे आप 1 से 2 पैराग्राफ में भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत होती है तो, ठीक है। अभी हम एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल क्या, हम पिछले ईयर का क्वेश्चन देखेंगे और उसे उसका आंसर भी हम देखेंगे कि उसका आंसर कैसे ले सकते हैं। अब कंक्लूज़न में क्या आ जाएगा? कंक्लूज़न में आप गाइज समरी दे सकते हैं ग्राफ की कि ओवरऑल आप क्या इससे समझते हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा हमारा, आप लिख सकते हैं ओवरऑल व्यू ऑफ द ग्राफ, ठीक है। इसमें ये आ जाएगा हमारा और समरी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अब कैसे डील करना है आप किसी क्वेश्चन के साथ। तो ये हमारा एनालिटिकल का ही क्वेश्चन है। द डेटा गिवन बिलो रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ सम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड इन इंडिया। समराइज एंड एनालाइज द डेटा इन अबाउट 120 वर्ड्स। तो 120 वर्ड्स का आता है, इसलिए यानी कि काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे। तो मेक श्योर टू राइट प्रिसाइजली। सो गिव ऑल नेसेसरी डिटेल्स एंड कंपेयर द सेगमेंट वेयर रेलिवेंट। तो हमें कंपेयर भी करना है, डिटेल भी बनानी है, भी देनी है सारी। तो यहाँ हमारे पास एक दे रखिए क्या,
एक दे रखी है हमारे पास डेटा दे रखा है जिसमें डिवाइसेस दे रखे हैं और उनकी परसेंटेज दे रखी है कि वो कितने यूज़ होते हैं हमारे इंडिया में। टेलीविज़न 86% होता है, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ 40%, मोबाइल फ़ोन्स 96% ऑफ कोर्स, एंड लैपटॉप 38%, रेफ्रिजरेटर 69 एंड किचन अप्लाइंसेस हमारा 84% होता है। तो इसे अब एनालाइज कैसे करेंगे? तो इस फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शंस में स्टार्ट करेंगे कि इंट्रोडक्शन आप यहीं से ले सकते हैं कि जो डेटा गिवन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, परसेंटेज ऑफ सम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज्ड इन इंडिया। तो यहीं से आप अपना क्या ले सकते हैं, अपना ले सकते हैं इंट्रोडक्शन। तो स्टार्ट कर सकते हैं, द गिवन डेटा रिवील्स द परसेंटेज, और ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, आपको इंट्रोडक्शन लिखना नहीं है, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। सो द गिवन डेटा रिवील्स द परसेंटेज ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड इन इंडिया। तो यहाँ मैंने जो ये लिया है, हिंट लिया है कि इंट्रोडक्शन क्या होगा, वो मैंने यहाँ से लिया, लेकिन आपको ये पूरा एकदम सेम टू सेम नहीं लिख देना है, आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, तो मैंने देखो कैसे चेंज किया हुआ है, द गिवन डेटा रिवील्स द परसेंटेज ऑफ द वेरियस। तो यहाँ मैंने रिवील्स वर्ड यूज़ किया है इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंट। सो या, तो यू हैव टू यूज़ डिफरेंट सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो आप। एंड परसेंटेज ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज्ड इन इंडिया, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब यहाँ से स्टार्ट करता है हमारा बॉडी। बॉडी में हमें क्या करना था, सबसे पहले हमें एक्सप्लेन करना था डिटेल में कि ग्राफ और जो या फिर डेटा है वो किस बारे में है। ठीक है, तो उसे एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है कि जो मोबाइल फ़ोन है लीड विद स्टैगरिंग 96% यूसेज, फॉलोड बाय द टेलीविज़न 86%। तो यहाँ हमने क्या बता दिया, सबसे पहले हमने बता दिया इसमें कि सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है, मोबाइल फ़ोन, और उसके बाद तो ये बेसिकली हमारा ट्रेंड चल रहा है ये। ठीक है, 86, उसके बाद टेलीविज़न हो गया 86%, फिर किचन अप्लाइंसेस हो गया हमारा 84%। ठीक है, उसके बाद रेफ्रिजरेटर यूज्ड इन 69% ऑफ हाउस होल्ड, वाइल द लैपटॉप एंड इलेक्ट्रॉनिक टॉयज आर लेस प्रिवेलेंट विथ 38 एंड 40% यूसेज रिस्पेक्टिवली। यानी कि मैंने ये पूरा जो इसमें बताया, क्या बताया, ये मैंने पहले डेटा को एक्सप्लेन किया, मैंने सारी चीज़ें ले ली है इसमें। मैंने टेलीविज़न को भी एक्सप्लेन किया है, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ को भी, मोबाइल फ़ोन को भी, यानी कि सबको एक्सप्लेन किया है और उसके बारे में बताया है कि कौन कम है कौन ज़्यादा है। ठीक है, एंड कैसे ट्रेंड फॉलो हो रहा है, सब कुछ मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया इस छोटे से पैराग्राफ में। देखो कितना प्रिसाइजली लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें बताएंगे कि ट्रेंड्स बताएंगे अपने वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं। तो दिस डेटा सजेट्स हाई पेनिट्रेशन ऑफ मोबाइल फोन्स एंड टेलीविजन्स इन इंडियन हाउस होल्ड, लाइकली ड्यू टू देयर अफोर्डेबिलिटी एंड एंटरटेनमेंट वैल्यू। तो मैंने यहाँ बताया है कि हाईएस्ट जो यूज़ हो रहा है हमारा इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस कौन कौन सा हो रहा है, मोबाइल फ़ोन्स एंड टेलीविजन्स, और साथ में रीज़न भी मैंने दिया है। ठीक है, आपको थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग के साथ आपको रीज़न भी देना होगा। ठीक है, रीजनिंग के साथ, तो जिससे कि थोड़ा इम्प्रेस हो जाए जो भी चेक करने वाला टीचर हो। हाई यूसेज ऑफ किचन अप्लाइंसेस एंड रेफ्रिजरेटर रिफ्लेक्ट्स ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड चेंजिंग लाइफस्टाइल। देख रहे हो, तो डेटा को कैसे इंटरप्रेट किया हमने, यहाँ सबसे पहले बताया भी है कि किचन अप्लाइंसेस और रेफ्रिजरेटर क्यों यूज़ हो रहे हैं, और इससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, या फिर इससे हम क्या बता सकते हैं अपने कंट्री के बारे में, या फिर जिस जगह ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद लैपटॉप वाइल लेस कॉमन एंड कुड इंडिकेट इंक्रीजिंग डिजिटल लिटरेसी एंड रिमोट वर्क ट्रेंड्स। तो यहाँ मैंने बताया लैपटॉप कम यूज़ हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, तो डिजिटल को कम यूज़ हो रहा है, डिजिटल जो चीज़ें वो कम यूज़ हो रही है। ठीक है, और रिमोट वर्क ज़्यादा ट्रेंड में है। ओके, तो डेटा ऑल्सो हाईलाइट द पोटेंशियल मार्केट फॉर इलेक्ट्रॉनिक टॉयज विच कुड बी एक्सप्लोर्ड फर्दर टू कैटर टू द नीड्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, so this is how you can highlight, or basically this is a summary basically. ठीक है,
या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ओवरऑल कंक्लूजन में, ओवरऑल द डेटा हाईलाइट्स द इंक्रीजिंग इन पेनिट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन इंडिया हाउस होल्ड विद मोबाइल फ़ोन लीडिंग द वे। ठीक है, सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स है। एंड देन दिस ट्रेंड इज़ लाइकली टू कंटिन्यू एज टेक्नोलॉजी बिकम्स मोर अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल। तो ये ट्रेंड चलता जाएगा जब तक जो टेक्नोलॉजी है और अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हो जाएगी। तो जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस है उसकी आपको जो ये यूज़ परसेंटेज है और ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू कैन समराइज योर एंड तो बेसिकली इट विल रिफ्लेक्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी डेटा। सो दिस इज़ हाउ गाइज, दिस इज़ हाउ बेसिकली दिस इज़ फॉर द रियल टाइम। आई वुड से दिस इज़ द परफेक्ट थिंग जो आप लर्न कर रहे हैं, क्योंकि जो सिलेबस में चेंज हुआ है, काफ़ी चीज़ें जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी में चेंज हुई है, काफ़ी चीज़ें ऐसी इंक्लूड की गई है जिसे आप रियल टाइम में यूज़ कर पाओगे, और ये जिसे आप एप्लीकेट कर पाओगे या फिर एप्लीकेशन या अप्लाई कर पाओगे अपनी रियल लाइफ में। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें इंक्लूड की गई है हमारे सिलेबस में। पहले ये हमें नहीं मिलती थी जब हम पढ़ते थे, तो इंग्लिश में हमारे पता नहीं क्या क्या चीज़ें आती थी, लेकिन जब से ये चीज़ें इंक्लूड की गई है तो ये मुझे बहुत देखने को अच्छा मिला है एजुकेशन में, एजुकेशन सिस्टम में। तो ये जो नई नई चीज़ें इंक्लूड हो रही है विद टाइम, तो ये काफ़ी आगे जाके इट्स गोइंग टू हेल्प यू in many ways. So yeah, hope you like it guys, and yeah, subscribe for more video. Till then, bye bye.